बातचीत हुई थी तो थोड़ा घमंड में था मैं। वो बोला यार माहौल देखूंगा फिर पढ़ूंगा मैं, फिर बोलूंगा मैं कुछ। तो बोला भैया आप आओगे तो आपको माहौल मिल जाएगा। अबे माहौल, ये माहौल नहीं, तूने बहुत बड़ा माहौल बना दिया, खुद को छोटा महसूस कर रहा हूँ। लग रहा है कि बहुत कुछ सीख के जाऊँगा यहाँ से, सचमुच भाई। तो ये वही शर्मा शर्मी में आके मुझसे पूछा था शरद जी आप अब पढ़ोगे ना? मैं कहा अरे ज़रूर, इतने गुणवान लोग हैं, इतने अच्छे क्रिएटिव लोग हैं, उनके सामने नहीं पढ़ूंगा तो फिर कहाँ पढ़ूंगा। तो छोटी मोटी अभी लिखना शुरू किया है, पहले बहुत लिखता था, अब शौकिया फिर से शुरू किया है इसी साल से। तो नया नया हूँ तो छोड़ूंगा जल्दी नहीं। नहीं 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 नहीं, भारी नहीं, आभारी। ये आभारी व्यक्त करवा के जाऊँगा मैं। हाँ, तो शुरुआत यूँ करूँगा कि जैसे गोकुल धाम का भगवान का नाम लिया तो यही कहूँगा कि सबका मंगल करने की बप्पा दे सन्मति, सबका मंगल करने की बप्पा दे सन्मति, हर घर और हर दिल में विराजे गणपति, हर घर और हर दिल में विराजे गणपति, सत्कर्मों का हो वास, दूर हो मन के सारे द्वेष। इसी दुआ के साथ अपनी रचना का करता हूँ मैं श्री गणेश। और जब श्री गणेश कर रहा हूँ, गोकुल धाम की बात की तो सिर्फ 2 लाइन लिखी थी। तो एक शब्द के लिए माफ़ी चाहूँगा, जो दोस्त होते हैं ना बड़े हरामी होते हैं। तो हमारा एक, मैं रांची से आया था कोई 25 साल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल आपने और आप नहीं और नहीं और आपने बड़ी सावधानी बरती है मेरे को बखान करने में। मैं ये कहूँगा, वो तो बहुत बड़ा शब्द कहते कह नहीं पाऊँगा। हाँ नहीं, वो आपने बड़ी सावधानी बरती है, वो बहुत बड़ी बात कहते हैं मेरे लिए। तो उन्होंने भी इस 2 लाइनों को बड़ी तारीफ की, हाथ जोड़े। श्री कृष्ण के नाम पर जब लिखा था जन्माष्टमी, सिर्फ 2 ही लाइन, कर्मों का कुछ यूं ताना बाना हो जाए, कर्मों का कुछ यूं ताना बाना हो जाए, जीवन गीता और मन कान्हा हो जाए, बस। तो इस पर तो उन्होंने भी एनीवेज। तो अभी मैंने कुछ समय से एक पेज शुरू किया लिखने के शौक़ को, तो उसका नाम नहीं सूझ रहा था। तो शौकिया लिखते तो लिख देते कुछ यूँ ही, तो मैंने नाम ही कर दिया कुछ यूँ ही। तो अब उसका प्रीफेस भी तो बने कुछ यूँ ही। तो प्रीफेस उसके बारे में क्या लिखूँ, तो मैंने सोचा जो मेरे मन में चल रहा है वही तो होता है, और बाकी जो लिखते हैं उनके मन में भी यही चलता है। क्या होता है, थोड़ा सा जज्बात होते हैं, कोई टॉपिक निर्धारण करते हैं तो उसके लिए एक सोच होती है, जज्बात होते हैं, थोड़े से एहसास होते हैं, और फिर कुछ शब्द उससे मिलते जुलते ढूंढ के पिरो के लिख देते हैं। तो उसी से मिलता जुलता फिर मैंने लिखा अपने कुछ यूँ पेज के लिए। जो प्रीफेस है पहले वही सुना देता हूँ कि सोच की गहरी सोच के गलियारों में, गहरी सोच के गलियारे में दिल चहलकदमी करे ज्यों ही, गहरी सोच के गलियारे में दिल चहलकदमी करे ज्यों ही, गहरी सी सोच के गलियारे में दिल चहलकदमी करे ज्यों ही, ख्याल के तहखाने में, ख्यालों के तहखाने में जज्बात उतर जाते हैं जाने क्यों ही, वहाँ एहसास की ढेर के नीचे दबे हुए, वहाँ एहसासों के ढेर के नीचे दबे हुए लफ्ज़ों को उठाकर लिख देता हूँ कुछ यूँ ही, लफ्ज़ों को उठाकर लिख देता हूँ कुछ यूँ ही। तो इस कुछ यूँ ही से थोड़ा सा ज़्यादा होता है मेरा। जैसे पुराने यार की बात की तो सबसे पहली रचना जो मैं वो यारों को ही डेडिकेट करके लिखी थी कुछ यूँ ही पेज पर। तो वो थोड़ा सा 4 लाइनें अर्ज करना चाहूँगा कि एक ज़माने में सारा ज़माना थे, एक ज़माने में जो सारा ज़माना थे, उन यारों से मिले एक ज़माना हो गया। एक ज़माने में सारा ज़माना थे जो उन यारों से मिले एक ज़माना हो गया। आ रहा हूँ तेरे शहर, आ रहा हूँ तेरे शहर, फ़ोन करके पूछा जब पुराने यार ने, आ रहा हूँ तेरे शहर क्या लाऊं, फ़ोन करके जब पूछा एक पुराने यार ने, तो दिल मचल गया आंखें पिघल गई, दिल मचल गया आंखें पिघल गईं, जुबां बरबस बोल पड़ी, बहुत सारी फुर्सत और पुरानी यादों का पिटारा, संग जरूर लेते आना मेरे यारा, संग जरूर लेते आना मेरे यारा। ये यारी पर है।
तो जब दोस्ती यारी की बात चली तो रिश्तों की बात भी होती है, तो थोड़े से कटाक्ष भी होते हैं। और मैं थोड़ा सा सटायर प्रेमी हूँ, थोड़ा सा जज्बाती हूँ, तो जज्बात को और सटायर को लिखता हूँ। तो यूँ तो खजाना है रिश्तों और दोस्ती का, यूँ तो खजाना है रिश्तों और दोस्ती का, फिर भी जाने क्यों अंदर कुछ खलता रहा, फिर भी जाने क्यों अंदर कुछ खलता रहा। जो अपना कहें वो सब अपने हैं, जो अपना कहें वो सब अपने हैं, समझा कि मैं खुद को खुद ही छलता रहा, समझा कि खुद को मैं खुद ही छलता रहा। साथ रहेंगे साथ चलेंगे सदा वो, साथ रहेंगे साथ चलेंगे सदा वो, हरदम मेरे भीतर ये वहम पलता रहा। साथ रहेंगे साथ चलेंगे सदा वो, हरदम मेरे भीतर ये वहम पलता रहा। दौरे तूफ़ा में छोड़ा जब अपनों ने साथ, दौरे तूफ़ा में छोड़ा जब सारे रिश्तों ने साथ, लौ अपनेपन की बुझ गई और दिल जलता रहा, लौ अपनेपन की बुझ गई और दिल जलता रहा। तो जब सटायर की और जब रिश्ते की बात चली तो ये दिल क्यों जलता है, क्योंकि जब कोई रिश्ता बनता है मतलब से बनता है ना, तो उस मतलब पे मैंने लिखा है कि यहाँ कौन किसका आभार जताता है, यहाँ कौन किसका आभार जताता है, हर कोई मतलब की यारी निभाता है। यहाँ कौन किसका आभार जताता है, हर कोई मतलब की यारी निभाता है। वो झूठी तारीफ़ के कसीदे पड़ जाता है, वो झूठी तारीफ़ के कसीदे पड़ जाता है, जिसके मतलब का भार ज़रा बढ़ जाता है। वो झूठी तारीफ़ के कसीदे पड़ जाता है, जिसके मतलब का भार ज़रा बढ़ जाता है। और जब मतलब का वज़न गिर जाता है तो रिश्ता बड़ा हल्का हो जाता है, तो रिश्ता बड़ा हल्का हो जाता है। तो जब कुछ यूं ही लिखा तो वाइफ का एक ऑब्जेक्शन आया कि आजकल के लोग, हालांकि हम लोग थोड़े पुरातन हो गए, कोई अफसोस नहीं है कहने में, तो आजकल के लोग बोले कुछ भी आप ये दर्शन में, ये सटायर में, ये जज्बात में लिखते हो, कुछ रूमानियत भरा भी तो लिखो, कुछ रोमांटिक। तो मैंने कहा कुछ यूं ही को, फिर कुछ यूं ही लिख जाता हूँ को उसको कुछ रोमांटिक। ये रीसेंट सी रचना थी तो वो लिख दिया था मैंने, वो पेशे खिदमत है कि मैं अक्सर अपनी तन्हाई के साये में, मैं अक्सर अपनी तन्हाई के साये में अपने जज्बातों के इर्द गिर्द सिमट जाता हूँ। मैं अक्सर अपनी तन्हाई के साये में अपनी जज्बातों के इर्द गिर्द सिमट जाता हूँ, फिर अपने ख़याल की पगडंडी से होता हुआ, फिर अपनी ख़याल की पगडंडी के सहारे तेरी यादों के गलियारों से होता हुआ तुझसे गुज़र जाता हूँ, फिर अपने ख़याल की पगडंडी के सहारे तेरे यादों के गलियारों से होता हुआ तुझसे गुज़र जाता हूँ। ये तेरे लिए अंदर जो बिखरे हुए एहसास हैं ना, ये जो तेरे लिए बिखरे हुए अंदर जो एहसास हैं, मैं उन्हें समेट कर लाता हूँ। उन एहसासों को शब्दों में पिरोकर कुछ यूँ ही लिख जाता हूँ, उन एहसासों को शब्दों में पिरोकर कुछ यूँ ही लिख जाता हूँ। अब एक, जैसा कि नज़्म भाई आशीष आप कुछ निर्धारित करेंगे, नज़्म है या गीत है या काव्य रचना है। ये लिखा था मैंने, बहुत पुराना एक गाना था ज़माने पिक्चर का, मैं और मेरी आवारगी। वो दिल में कहीं बैठ गया तो वो बस खाली टाइटल मेरे दिमाग में रह गया, मैं और मेरी आवारगी, बड़ा जज्बाती था। तो उस पर, उसी टाइटल को लेकर मैंने लिखा कि कुछ रचना बनाई जाए। तो ये आप भाई लोकेंद्र फौजदार ने कुछ सुनाया था कि राहों के हम तो बस आशिक हैं, ऐसा कुछ था, भूल गया मैं, माफ़ कीजिएगा। तो उससे ही थोड़ा सा मिलता जुलता, न रास्तों का पता न मंजिल का ठिकाना, न रास्तों का पता है न मंजिल का ठिकाना, मायूसी के हर मोड़ से हंस के आगे निकल जाना। न रास्तों का पता न मंजिल का ठिकाना, मायूसी के हर मोड़ से हंस के आगे निकल जाना। सफ़र के लिए कुछ यूँ है अपनी दीवानगी, सफ़र के लिए कुछ यूँ है अपनी दीवानगी, बढ़ जाते हैं हम सफ़र बन के मैं और मेरी आवारगी। चाहे वक्त और हर रिश्ते ने मुंह फेर लिया हो, चाहे वक्त और हर रिश्ते ने मुंह फेर लिया हो, मजबूर हालातों ने हर तरफ से घेर लिया हो, मजबूर हालातों ने हर तरफ से घेर लिया हो, फिर भी नहीं तन्हाई की कोई भी लाचारगी, फिर भी नहीं तन्हाई की कोई भी लाचारगी, चल पड़ते हैं हम, चल पड़ते हैं हौसले की बात थाम के मैं और मेरी आवारगी।
ना हासिल करने का कोई फ़िक्र है, ना हासिल करने का फ़क्र है, ना हासिल करने का फ़क्र है, न खो देने की कोई फ़िक्र है, और न ही ज़िंदगी से शिकायतों का कोई ज़िक्र है। अधूरी हसरतों टूटे ख्वाबों की नहीं कोई बेचारगी, अधूरी हसरतों टूटे ख्वाबों की नहीं कोई बेचारगी, निकल पड़ते हैं रब की मर्ज़ी मान के, मैं और मेरी आवारगी, मैं और मेरी आवारगी। और जब ये जज्बे की बात चली तो थोड़ा सा जज्बा वाला एक अभी बाकी है, रिसेंटली लिखा था, अभी जज्बा कैसे बाकी है, तो असफल पहले ही हो गए हम, असफल पहले ही हो गए हम, ज़िंदगी का इम्तिहान अभी बाकी है। असफल पहले ही हो गए हम, ज़िंदगी का इम्तिहान तो अभी बाकी है। मिट गया है हस्ती का नामो निशान, मिट गया है हस्ती का नामो निशान, पर मेरी पहचान अभी बाकी है। निकल तो गया है पीठ से खंजर, निकल तो गया है पीठ से खंजर, घाव का निशान अभी बाकी है। निकल तो गया है पीठ से खंजर, घाव का निशान अभी बाकी है। यूँ तो गमगीन है दिल अपना, यूँ तो ज़रा गमगीन है दिल अपना, पर चेहरे पे मुस्कान अभी बाकी है। यूँ तो गमगीन है दिल अपना, पर चेहरे पे मुस्कान अभी बाकी है। और यहाँ जिंदा लाशों की भीड़ में, यहाँ जिंदा लाशों की भीड़ में ये जिंदा दिल इंसान अभी बाकी है। यूँ तो भरोसा उठ गया है खुद से ही, यूँ तो भरोसा उठ गया है खुद से ही, पर खुद का ईमान अभी बाकी है, पर खुद का ईमान अभी बाकी है। दर्द से बहुत बोझिल है ये ज़िंदगी, दर्द से बहुत बोझिल है ये ज़िंदगी, पर जीने का अरमान अभी बाकी है, पर जीने का अरमान अभी बाकी है। ऐसे तो बहुत कुछ है, पर अंत में जो रिसेंटली मुझे जो थोड़ा झकझोरा, नहीं छोड़ूंगा, रुको, रिसेंटली जो थोड़ा झकझोरा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, जो अभी हमने श्रद्धा कांड सुना, श्रद्धा के जो 35 टुकड़े करके और डाल दिए गए, तो उसने थोड़ा सा विचलित कर दिया। मन आशंकित, मन आतंकित, मन आक्रोशित था, और आत्मा बड़े विद्रोही, व्याकुल और व्यथित थी। तो उस पर थोड़ा सा, उन पर कुछ पंक्तियाँ बनी और बनते बनते बीच में रुक गई। तो जहाँ रुक जाएगी वहाँ रुक दूँगा, बस छोटी सी है, थोड़ा सा उस पर गौर फरमाइएगा। कि लिखा था, एक कोलाहल है मन के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए जब वो खबर पड़ी, तो एक कोलाहल है मन के अंदर, आत्मा के रुदन का करुण नाद है। एक कोलाहल है मन के अंदर, आत्मा के रुदन का करुण नाद है। बड़ी तड़प और बेचैनी है दिल के भीतर, बड़ी तड़प और बेचैनी है दिल के भीतर, सोच पे छाया एक अजीब उन्माद है, सोच पे छाया एक अजीब उन्माद है। और बड़ी तड़प और बेचैनी है दिल के अंदर, सोच पे छाया एक अजीब उन्माद है। चोटिल हृदय से रिस रहा है जो, चोटिल हृदय से रिस रहा है जो, आँखों में वही लहू और उसी का अवसाद है, आँखों में वही लहू और उसी का अवसाद है। अब 4 जो अंतिम लाइनें हैं वो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए उसी किस्से से, कि क्या मेरे ख्याल है कि बाहों में कैद होके जिसके महफूज समझती थी, बाहों में कैद होके जिसके महफूज समझती थी वो, उसके जहन से तो उसका ख्याल भी आज़ाद है। बाहों में जिसके कैद होके महफूज समझती थी वो, उसके जहन से तो उसका ख्याल भी आज़ाद है। और हिली नहीं ढह गई विश्वास की, हिली नहीं ढह के खंडर हो गई विश्वास की वो इमारत, हिली नहीं ढह के खंडर हो गई विश्वास की वो इमारत, पर सच्चा प्यार टूटा दिल, सच्चा प्यार छला दिल और टूटा यकीन का दर्द इसी में आबाद है। सच्चा प्यार टूटा यकीन और छला दिल का दर्द इसी में आबाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।